इसलिए कहता हूं ईमानदार बनो। पहले के लोग ईमानदार थे, पहले के लोग अपने माँ बाप का खूब ख्याल रखते थे। क्यों? पहले के जमाने में आदमी अपनी पत्नी के सिवा पराई औरत को देखना पाप समझता था। पहले के लोगों के अंदर ये भावनाएं थी कि मैं किसी और को देख रहा हूं मतलब ये पाप है। आजकल का आदमी पाप को तो भज ही नहीं रहा है। पहले का आदमी पाप करने से, झूठ बोलने से डरता था। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने उस जमाने की कहानी लिखी। पहले कोर्ट कचहरी नहीं हुआ करती थी, तो न्याय कहां होता था? जैसे आपके गांव में कोई विवाद हुआ, जमीन का, भाई भाई का, फला फला फला, तो गांव के लोग बैठते थे पंचायत में, उसे कहते थे पंच परमेश्वर। कौन बैठता था? गांव के बड़े लोग बैठते थे, 5 लोग बैठते थे या 5 गांव के लोग आकर के बैठते थे। उसकी बातें सुनते थे कि भाई तुम्हारा मसला क्या है, बात क्या है, दिक्कत क्या है, और सुन करके तुरंत उनको न्याय देते थे। चाहे अमीर हो गरीब हो, वो न्याय करते थे। और पंच परमेश्वर का किया गया न्याय सारा समाज मानता था, आपको मानना ही पड़ता था। और वो लोग वहां बैठ करके गलत न्याय नहीं कर सकते थे। पंच परमेश्वर पढ़िएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक छोटी सी कहानी। गांव का मसला गांव में सुलझ जाता था। जब कोई बड़ा मसला होता था तब राजद्वार तक जाता था, राजाओं के यहां जाके, और राजा लोग न्याय करते थे, पता लगाते। और न्याय कैसा था? चोरी करी तुमने, न्याय सिद्ध हो गया तुमने चोरी की, उसके तुरंत हाथ काट दिए जाते थे। राजा दंड देता था, जाओ इसके हाथ काट दो, चोरी की है। तो समाज में चोरी कोई नहीं करता, अरे चोरी करी तो हाथ काट गए। आज के जमाने में रोज मोबाइल चोरी हो रहे हैं, चैन चोरी हो रही है, एक आध दो के सरकार हाथ कटवा दे, चोरी बंद हो जाएगी। हमारा कानून सही नहीं है, सिस्टम सही नहीं है, व्यवस्थाएं सही नहीं है। बलात्कार करने वाला 10-10 साल लग जाता है उसे फांसी तक पहुंचाने में। अरे जब बलात्कार किया है, सिद्ध हो गया है, तो अब सीधा फांसी दो ना चौराहे पर। और फांसी कहां लगाती है सरकार? कोर्ट कचहरी, कमरे के भीतर, कोई ना दे। अरे जब गलती की है, उसने बलात्कार किया है, चौराहे पे खड़ा करके फांसी दो, सारा संसार देखे, टीवी पे लाइव चले, ताकि दुनिया डरे कि भाई हम करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। खोले चौराहे पर फांसी देना चाहिए। क्यों जी?